चलिए आज करते हैं टॉपिक स्टार्ट पॉलिनेशन। क्या पॉलिनेशन का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पॉलिनेशन पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है। पहले तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, उसको देख लो, ठीक है। पॉलिनेशन की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर टू द पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा। ये क्या है? इसकी सिंपल सी क्या डेफिनेशन है, ठीक है। चलिए देखिए कि पॉलिनेशन क्या होता है। ट्रांसफर टू पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा, इट इज कॉल्ड अ पॉलिनेशन। उसी को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन, ठीक है। इस क्या होता है? पॉलिनेशन। देखो इसका मतलब होता है, मीन्स अपने प्लांट के किसी और, मतलब कि अपने प्लांट के किसी और फ्लावर पर चला जाना, इसी को बोलते हैं क्लिटोरोगेमी, ठीक है। इसका मीन्स होता है अपने किसी फ्लावर पर, कोई भी प्लांट है उस पर क्या फ्लावर है, और अपने प्लांट के किसी भी फ्लावर पर चला जाना, उसको बोलते हैं क्लेटोनोगेमी, ठीक है। क्लेटोनोगेमी, ठीक है। अब ये कैसे होता है? ये होता है विंड पॉलिनेशन, ठीक है। विंड पॉलिनेशन के द्वारा। और इसके अंदर जो पॉलिनेटर होता है वो होता है, जो पॉलिनेटर होता है वो होता है हनी बी, ठीक है। हनी बी क्या होता है? इसका पॉलिनेशन कराने के लिए क्या होता है? हनी बी गुड पॉलिनेटर है किसी भी प्लांट के अंदर पॉलिनेशन कराने के लिए, हनी बी, ठीक है। और देखिए ऑल सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, जितनी भी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, ऑल सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, जितनी भी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होती है उनके अंदर 95% तक तो सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, ठीक है। लेकिन 5% कितना 5% उनके अंदर क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा, कैसे होगा, इसको देखते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं ऑटोगेमी, ठीक है। और जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं एलोगेमी, ठीक है। जैसा कि इसे नाम से पता चल रहा है, क्या ओटो माने सेम, मतलब कि ओटो माने सेम का मतलब है कि एक फ्लावर पे बाइसेक्सुअल कोई फ्लावर है, उस पर क्या है? मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों पार्ट क्या प्रेजेंट है, ठीक है। एक ही फ्लावर पे सेम फ्लावर। ओटो माने सेम और एलो माने डिफरेंट, मतलब डिफरेंट बोल सकते हो या अलग बोल सकते हो। एलोगेमी किसी भी और फ्लावर को लेकर, मतलब फ्लावर का मेल पार्ट और किसी और फ्लावर का फीमेल पार्ट, ठीक है, वो होता है क्रॉस पॉलिनेशन, उसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब इसकी छोटी सी मैकेनिज्म दैट प्रमोट द, क्या प्रमोट कर रही है पॉलिनेशन को? कौन कौन सी जो मैकेनिज्म है जो प्रमोट करती है पॉलिनेशन को, ठीक है। मैकेनिज्म दैट प्रमोट सेल्फ पॉलिनेशन, जो सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करती है? प्रमोट करती है। सबसे पहला सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। कैसा फ्लावर होना चाहिए? बाइसेक्सुअल फ्लावर। और बाइसेक्सुअल फ्लावर का क्या मतलब है? जिसके पास मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों पार्ट क्या हो उसी फ्लावर के अंदर क्या हो प्रेजेंट हो, वो कैसा होता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर। उसको क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट मस्ट होना चाहिए बाइसेक्सुअल फ्लावर। और क्या है, ठीक है। एक शब्द सुना होगा आपने, होमोगेमी। क्या? होमोगेमी का क्या मतलब है? देखो मैं बताता हूँ क्या है। देखो कोई फ्लावर है, जैसे ये कोई फ्लावर है, ठीक है।
ठीक है, इसका क्या है, मेल पार्ट ये वाला और फीमेल पार्ट ये वाला, सेम टाइम पर ही मैच्योर होना। इसका क्या, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों पार्ट कैसे सेम टाइम पे मैच्योर हो, ये मेल पार्ट और फीमेल पार्ट कैसे होने चाहिए, एक ही टाइम पे, मतलब मैच्योर सेम टाइम, ऐसा लिख लो, मैच्योर सेम टाइम। उसको क्या बोलते हैं, होमोगेमी। होमोगेमी का क्या मतलब होता है, जब एक फ्लावर पर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों का एक ही टाइम पर क्या हो, मैच्योर हो, उसको बोलते हैं क्या, होमोगेमी। होमोगेमी। और देखो, एक आपने शब्द सुना होगा क्लिस्टोगेमी। देखो, एक मिनट, एक शब्द सुना होगा क्लिस्टोगेमी, ये भी क्या मैकेनिज्म है, किसको क्या, किसकी मैकेनिज्म है, अकर, मतलब इस एट ऑल फ्लावर कभी भी ओपन नहीं होगा। मतलब क्या, क्लिस्टोगेमी का क्या मतलब है कि ऐसा फ्लावर जो कभी ओपन ही नहीं होगा, ठीक है, जो कभी भी ओपन नहीं होगा। ऐसा कौन सा फ्लावर होता है, जितनी भी सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप है, जैसे कि सेल्फ पॉलिनेशन पॉलिनेटेड क्रॉप कौन कौन सी है, जैसे कि अगर एग्जांपल लो तो वीट, वीट का फ्लावर कभी भी ओपन नहीं होता है, वो बंद ही रहता है। बीट, बार्ली, ठीक है, मोस्ट एग्जांपल है वीट एंड बार्ले, जो क्या किसके एग्जांपल, क्लिस्टोगेमी के एग्जांपल हैं। एक आपने सुना होगा काइज्मोगेमी। क्या, काइज्मोगेमी। अब इसका क्या मतलब है, काइज्मोगेमी का मतलब है पॉलिनेशन के बाद, मतलब कि फ्लावर ओपन होगा, लेकिन कब ओपन होगा, पॉलिनेशन के बाद ओपन होगा। ठीक है, ऐसे कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर है बीट एंड बार्ले, बीट और बार्ले एग्जांपल है इनके। मतलब कि क्लिस्टोगेमी में क्या देख रहे थे, क्लिस्टोगेमी में देख रहे थे कि फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होगा, ठीक है, ओपन नहीं हो रहा है। लेकिन काइज्मोगेमी में क्या है, ओपन तो हुआ, मतलब ओपन होगा, लेकिन कब ओपन होगा, पॉलिनेशन के बाद, आफ्टर फ्लावर ओपन और आफ्टर पॉलिनेशन, आफ्टर पॉलिनेशन, आफ्टर पॉलिनेशन के बाद क्या होगा, फ्लावर क्या होगा, ओपन होगा। ये होता है क्लाइज्मोगेमी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, चलिए और क्या देखें आगे। अब जेनेटिक कंसिक्वेंस है सेल्फ पॉलिनेशन के और क्रॉस पॉलिनेशन के। ठीक है, तो इधर देखेंगे हम, चलो पहले पहले सेल्फ पॉलिनेशन के देख लो। ठीक है, जेनेटिक कंसिक्वेंस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन के जेनेटिक कंसिक्वेंस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सबसे पहले देखो, जैसे कोई फ्लावर है, मैं एक फ्लावर बनाता हूँ यहाँ, ठीक है, ये क्या, एक फ्लावर है, ये मेल पार्ट, ये फीमेल पार्ट। ठीक है, अब देखो ये स्टिग्मा, ये क्या है, फीमेल पार्ट, ये क्या है, एंथर। अब मानो जो एंथर है इसके पास है डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, कैपिटल ए कैपिटल ए। ठीक है, जो स्टिग्मा है इसके पास भी क्या है, डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, कैपिटल ए कैपिटल ए। तो कैसा हुआ, जीन क्या हुआ इसके अंदर, कैपिटल ए वाला, ठीक है, जीन हो गया। अब देखो ये फ्लावर था, इसके बीच होता है क्रॉस, मतलब कि मेल एंड फीमेल के बीच क्या होता है, क्रॉस होता है। तो जो मेल पार्ट है, मैं बता रहा था, जो एंथर है उसके पास भी डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, मतलब कैपिटल प्रेजेंट है, और जो स्टिग्मा है उसके पास भी कैपिटल ए प्रेजेंट है, दोनों के पास प्रेजेंट है। तो दोनों के बीच क्रॉस हुआ, गैमेट रिलीज हुए, तो यहां से भी एक ए आया और यहां से भी एक ए आया, तो क्या बना ये मिलके, कैपिटल ए। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, होमोजाइगोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो लिखो होमोजाइगोसिटी आर इंक्रीज। जब कोई प्लांट है जिसके मेल के पास भी कैपिटल ए प्रेजेंट है और फीमेल के पास भी कैपिटल प्रेजेंट है, दोनों फ्लावर के बीच जब क्रॉस होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो जो ऑफस्प्रिंग आएगा, जो हाइब्रिड आएगा, जैसे कोई हाइब्रिड आएगा या ठीक है सेल्फिंग होगी, ठीक है, हाइब्रिड आएगा तो कैपिटल दोनों के पास प्रेजेंट था, तो उसके पास भी ऑफस्प्रिंग में भी क्या आएगा, वही जो एलील है, जो जीन है, नेक्स्ट जनरेशन टू में आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल। तो उससे क्या हो रहा है, होमोजाइगोसिटी और इंक्रीज, इसकी वजह से क्या हो रहा है, होमोजाइगोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, होमोजाइगोसिटी और इंक्रीज। और देखिए, ठीक है, और देखो दूसरा पॉइंट, अब मानो कोई भी फ्लावर है जिसके पास क्या है, जैसे ये फीमेल है एंड ये है मेल, ठीक है, अब फीमेल के पास भी कैपिटल ए एक स्मॉल ए प्रेजेंट है, मतलब जो जीन है वो उसके पास कैपिटल है स्मॉल ए वाला है, और इसके पास भी। जब इन दोनों के बीच क्रॉस होता है, जैसे मानो इससे मतलब इसने भी, ये भी डिफरेंट है, तो यहाँ से एक कैपिटल ए आया और यहाँ से एक स्मॉल ए आया, यहाँ से गैमेट रिलीज हुआ, यहाँ से भी एक कैपिटल है, यहाँ से स्मॉल ए। अब होता है इनके बीच क्रॉस, चलो क्रॉस करवाते हैं, एक कैपिटल ए, फिर एक कैपिटल ए,
एक स्मॉल ए, ठीक है, फिर एक कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर एक स्मॉल ए स्मॉल ए। तो कैसा रेशियो बनेगा? 1:2:2:1 नहीं बनेगा, बनेगा, ठीक है। तो निकलेगा कैसे? एक कैपिटल ए कैपिटल ए, एक कैपिटल स्मॉल ए एंड स्मॉल ए, ठीक है। एक तो होता ही है। तो इससे क्या हो रहा है? सिंगल सेल पॉलिनेशन, ठीक है। देखो जैसे कि कोई भी सिंगल सेल्फ पॉलिनेशन है, सिंगल सेल्फ पॉलिनेशन, सिंगल सेल्फ पॉलिनेशन, सिंगल सेल पॉलिनेशन का मतलब क्या मतलब है? देखो सिंगल सेल पॉलिनेशन का मतलब है कि 50% रिडक्शन इन हेटेरोजाइगोसिटी, हेटेरोजाइगोसिटी। अगर सिंगल सेल पॉलिनेशन है, सिंगल सेल पॉलिनेशन का मतलब है 50% इन हेटेरोजाइगोसिटी, रिडक्शन हो जाएगा 50% हेटेरोजाइगोसिटी का। या फिर मैं इसे बोलूं, या और ऐसा बोल सकता हूं 50%, मतलब कि 50% होमोजाइगोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। 50% होमोजाइगोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। देखो भाई, ठीक है। ऑल सेल पॉलिनेटेड वेराइटी हाईली होमोजाइगोसिटी। जितनी भी जो सेल्फ मतलब ऐसा लिखो यहाँ, ऑल सेल्फ पॉलिनेटेड वेराइटी, जितनी भी जो सेल्फ पॉलिनेटेड वेराइटी है उनके अंदर क्या होता है? हाईली होमोजाइगोसिटी और होमोजीनियस। देख लो भाई, ठीक है। चलिए आगे बात करें इसके बारे में। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। मैकेनिज्म दैट प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। वो कौन सी मतलब कि मैकेनिज्म जो प्रमोट करते हैं किसको? क्रॉस पॉलिनेशन को, उसको देखते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म टू प्रमोट द क्रॉस पॉलिनेशन, जो क्या कर रही है? क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर रही है, ठीक है। देखो आपने देखो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए यूनिसेक्सुअल, एक शब्द सुना होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए फर्स्ट बार, ठीक है। आइदर मेल एंड फीमेल, ठीक है। जो अगर ओनली मेल पार्ट है तो उसको बोलते हैं, वो क्या होता है? स्टेमन, या फिर उसे बोलते हैं स्टेमिनेट फ्लावर। और जिसके पास ओनली फीमेल प्रेजेंट है, ओनली फीमेल है, तो वो कैसा होता है? ओनली फीमेल है तो वो क्या होता है? पिस्टिल, या फिर उसे बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। एक मिनट है, उसको बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। ये क्या होता है? पिस्टिलेट फ्लावर। अब बात करेंगे हम इसकी मैकेनिज्म की। यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है कि आइदर मेल या फीमेल, जिसके पास क्या हो? मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों में से एक पार्ट प्रेजेंट होना चाहिए। अगर मेल पार्ट प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं? मेल पार्ट अगर प्रेजेंट है तो वो स्टेमन है तो उसको बोलते हैं स्टेमिनेट फ्लावर, ठीक है। अगर फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, ओनली उसके पास फीमेल पार्ट प्रेजेंट, तो वो बोलते हैं पिस्टिल, तो उसको बोलते हैं पिस्टिल फ्लावर, वो होता है पिस्टिल फ्लावर। अब करेंगे आगे बात, ठीक है। चलिए, आपने एक शब्द सुना होगा, इसी के अंदर होता है क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर, मोनोसी। अच्छा, मोनोसी का क्या मतलब है? एक होता है मोनोसी, एक होता है डायोसी। हाँ, डायोसी। एक होता है मोनोसी, एक होता है डायोसी, ठीक है। जो मोनोसी होता है उसका मतलब होता है कि एक प्लांट पर एक ही, मतलब कि इसका मतलब क्या होता है? देखो मोनोसी का क्या मतलब है? एक प्लांट है, कैसा? एक प्लांट है, ठीक है। एक प्लांट है, एक ही प्लांट पर
एक ही प्लांट पर क्या होगा, बट मेल फ्लावर, देखो मोनोसी का मतलब होता है कि एक प्लांट है लेकिन मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों, मतलब कि मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर दोनों क्या अलग अलग है। मतलब कि ओनली प्लांट बट मेल फ्लावर, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर का क्या है, अलग अलग है। प्लांट एक ही प्लांट है, तो जैसे मानो ये एक प्लांट है जिसमें क्या है, और इसका जैसे ये मेल पार्ट हो गया और ये फीमेल पार्ट हो गया, ऐसा प्लांट। एक ही प्लांट पर मेल पार्ट, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर क्या हो, अलग अलग हो, उसको बोलते हैं मोनोसी। उसको क्या बोलते हैं, मोनोसी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए इसमें याद रखना मेज, मेज, ठीक है। और डायोसी का क्या मतलब है, डायोसी का मतलब होता है एक ऐसा प्लांट जो मेल या फीमेल, या तो उसके पास मेल पाया जाएगा या फीमेल पाया जाएगा। डायोसी का क्या मतलब है, डायोसी का मतलब होता है कि एक प्लांट पर या तो मेल पाया जाएगा या फीमेल पाया जाएगा, मतलब दोनों नहीं पाए जाएंगे, या तो मेल पार्ट पाया जाएगा या फीमेल पार्ट पाया जाएगा। इसके लिए एग्जाम्पल ध्यान रखना है, पपाया, जो पपाया का पपीता होता है ना, वो बेस्ट एग्जाम्पल है इसका डायोसी प्लांट का। और मेज क्या होता है, मतलब डायोसी, मैंने मोनोसी में क्या बताया था कि एक ही प्लांट पर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों का है, दोनों फ्लावर, मतलब मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर दोनों का अलग हो, एक ही जगह पर प्रेजेंट ना हो, होता है डायोसी। ठीक है, इसमें डायोसी में याद रखना है पपाया। और डायोसी का क्या मतलब बताया था कि एक प्लांट पर केवल एक ही फ्लावर प्रेजेंट हो, एक प्लांट पर केवल एक ही फ्लावर प्रेजेंट हो, वो क्या होता है, डायोसी। डायोसी और मोनोसी। ठीक है, और चलिए अब बात करते हैं डाइकोगेमी की। ठीक है, डाइकोगेमी क्या होता है। डाइकोगेमी, देखो डाइकोगेमी का क्या मतलब है, जब एक फ्लावर पर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हो। ठीक है, कैसे लग सकते हैं, डिफरेंट टाइम, मैच्योर एंड डिफरेंट टाइम, मेल पार्ट, मेल एंड फीमेल आर मैच्योर एंड मैच्योर इन डिफरेंट टाइम। कैसे टाइम पे, डिफरेंट टाइम पे क्या हो, प्रेजेंट, मतलब कि वो मैच्योर हो, उसको बोलते हैं डाइकोगेमी। अब ऐसा क्या होता है, जैसे देखो एक कोई फ्लावर बनाते हैं, उससे समझते हैं। जैसे ये कोई फ्लावर है, ठीक है, ये इसका फीमेल पार्ट, ये कोई फ्लावर है, ठीक है। जैसे मानो ये मेल है और ये मैच्योर है, ठीक है, मेल मैच्योर है, और जो फीमेल है, जो ओवरी है, ये भी मैच्योर नहीं, मतलब फीमेल क्या है, इमेच्योर है, इमेच्योर है। तो ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं, प्रोटेंडरी, उसको क्या बोलते हैं, प्रोटेंडरी, प्रोटेंडरी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लिख लो, प्रोटेंडरी के अंदर ऐसा कौन सा प्लांट है जिस पर क्या होता है, फीमेल इमेच्योर हो, मतलब इमेच्योर रहती है, लेकिन मेल क्या होता है, पहले ही मैच्योर हो जाता है, वो उनको बोलते हैं प्रोटेंडरी, उनको बोलते हैं प्रोटेंडरी। एग्जाम्पल के लिए याद रखना मेज। ठीक है, मेज एक ऐसा प्लांट है जिसपे क्या होता है, फीमेल इमेच्योर रहती है लेकिन मेल पहले ही मैच्योर हो जाता है। ठीक है, प्रोटेंडरी, उनको बोलते हैं प्रोटेंडरी, क्या बोलते हैं, प्रोटेंडरी। ठीक है, अब क्या होता है भाई, चलो इसमें तो मान लिया मेज है कि मेज में क्या हो रहा है, मेल पार्ट है क्या, जल्दी मैच्योर हो रहा है, मतलब पहले फर्स्ट मैच्योर हो रहा है, फीमेल इमेच्योर है। अब कभी कभी क्या होता है, फीमेल मैच्योर हो जाए, ऐसा वो कौन सा प्लांट होगा जिसके अंदर फीमेल मैच्योर हो जाए, फीमेल मैच्योर हो पहले, ठीक है, पहले क्या हो, फीमेल मैच्योर हो, पर बाद में क्या हो, मेल मैच्योर हो, ऐसा प्लांट है, तो उसको बोलते हैं प्रोटोगेमी। क्या बोलते हैं, प्रोटोगेमी। वो क्या होता है, प्रोटोगेमी। प्रोटेंडरी में याद रखना है मेज, और प्रोटोगेमी में याद रखना है बाजरा। क्या होता है, बाजरा, या फिर इसको बाजरा, पर्ल मिलेट, जो बाजरा होता है। ठीक है, प्रोटोगेमी और प्रोटेंडरी के अंदर। ठीक है, इसका मतलब डाइकोगेमी का मतलब। चलिए, एक आपने सुना होगा हरकोगेमी, ये किसकी में बात चल रही है, अभी हमारी क्रॉस पोलिनेशन में चल रही है बात। ठीक है, जहां भी क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है। ठीक है, एक शब्द सुना होगा हरकोगेमी। अब हरकोगेमी का क्या मतलब है, हरकोगेमी, हरकोगेमी का क्या मतलब है, देखो हरकोगेमी का मतलब है मेल एंड फीमेल के बीच में कोई भी फिजिकल बैरियर आ जाए। कैसे लिख सकते हो, मेल एंड फीमेल के बीच में, मतलब कि मेल एंड फीमेल के बीच में एनी फिजिकल बैरियर, कोई भी फिजिकल बैरियर हो सकता है, वो फिजिकल बैरियर आ जाए। वो कैसे आ सकता है, फिजिकल बैरियर आ जाए। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो, जो फीमेल है वो छोटी है, मान लो टॉल, मतलब ड्वार्फ है वो फीमेल, और मेल क्या है, टॉल है।
फिजिकल बैरियर के कारण है। ये फिजिकल बैरियर ही तो हो गया, मतलब कि क्या, फीमेल क्या छोटी रह गई और मेल क्या बड़ा हो गया, तो उसको बोलते हैं अप्रोच हर्कोगेमी। क्या बोलते हैं? अप्रोच हर्कोगेमी। ठीक है, एक होता है हर्को, ठीक है। अब क्या होता है, कोई एक ऐसा प्लांट लो जिसके अंदर क्या हो, फीमेल टॉल हो, मतलब फीमेल टॉल, मतलब फीमेल क्या टॉल है और मेल क्या ड्वार्फ, उसको बोलते हैं क्या, रिवर्स हर्कोगेमी। रिवर्स हर्कोगेमी। समझ में आया कुछ? देखो मैं बता रहा था हर्कोगेमी। हर्कोगेमी का मतलब होता है कि मेल एंड फीमेल एनी, मतलब मेल और फीमेल के बीच में कोई भी फिजिकल बैरियर, किसी भी फिजिकल बैरियर के कारण क्या हो, पॉलिनेशन में हो नहीं, मतलब दिक्कत हो। जैसे कि अगर मैं बता रहा था कोई भी मेल, मतलब फीमेल प्लांट है, मतलब फीमेल फ्लावर है, वो क्या है, छोटा है, मतलब ड्वार्फ है, और मेल पार्ट क्या है, जो कि टॉल है, जो टॉल है, तो उसको बोलते हैं अप्रोच हर्कोगेमी। अब कभी कभी क्या होता है, फीमेल क्या है टॉल हो और मेल क्या है ड्वार्फ हो, तो उसको बोलते हैं रिवर्स हर्कोगेमी। क्या बोलते हैं? रिवर्स हर्कोगेमी। समझ में आएगा? अब इसके अंदर ये होता है सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी एंड मेल स्टेरिलिटी। मैंने दोनों पर वीडियो बहुत अच्छी तरह से, मतलब बहुत अच्छी तरह से बता रखा है, उसको देख लेना, लेकिन यहाँ भी समझ लो। देखो इसी के अंदर होता है सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। कभी भी ऐसा नहीं होगा, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी का मतलब है कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी फ्लावर पर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों पार्ट क्या प्रेजेंट है, लेकिन उसका मेल पार्ट अपनी फीमेल को नहीं फर्टाइल कर पाएगा, कभी भी फर्टाइल नहीं कर पाएगा। वो किसकी वजह से? कोई भी फिजिकल बैरियर हो गया, ये तो फिजिकल बैरियर। इसके अंदर क्या, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी है, ठीक है, और क्या, मेल स्टेरिलिटी, और क्या, मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, मेल स्टेरिलिटी होगा, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी होगा। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अब बात करते हैं ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन की। तीसरा भी होता है ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन। ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? हम नॉर्मली क्रॉस पॉलिनेशन में क्या सीख रहे थे? क्रॉस पॉलिनेशन में सीख रहे थे या फिर सेल्फ पॉलिनेशन? सेल्फ पॉलिनेशन में क्या सीख रहे थे? सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है, 95% तक तो क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, लेकिन उसके बाद भी 5% तक क्या हो जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन। ये तो हो गया सेल्फ पॉलिनेशन की बात। अब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या देख रहे थे? कि क्रॉस पॉलिनेशन में देख रहे थे कि 100 अगर होगा तो 100% तक ही क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा ही होगा, वो तो 100% तक। अब ये ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है, एक मिनट यार, यही है ना, हाँ, ऑफर क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है 70%, मतलब 70% तक क्या हो, सेल्फ पॉलिनेशन हो, क्या हो, सेल्फ पॉलिनेशन, और 30% तक, जो 30% तक क्या हो, क्रॉस पॉलिनेशन, उसी को क्या बोलते हैं, ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन। इनके अंदर जो क्रॉप आती है उनको देख लो। एक सबसे पहले लिख लो ओकरा। ओकरा कैसी क्रॉप है? ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। ओकरा हो गया, ठीक है, कॉटन हो गया, जितनी, ठीक है, कॉटन हो गया, और क्या होगा, पिजन पी। ये बात थी कुछ पॉलिनेशन की। ठीक है, थैंक यू भाई।